कम उम्र का है पर उड़ सकता है। बाकी देखते हैं क्यों नहीं उड़ रहा। इसको न्यू जैसे एक बीमारी होती है, बहुत कॉमन है पिजन और पिजन फैमिली में, वो लग रही है। बाकी इसको जब कहीं छोड़ेंगे तो पता लगेगा। चांसेस सर्वाइवल 50-50 होते हैं इसमें। खाना खाने हाथ से खिलाना पड़ेगा इसे कुछ दिन, और अगर निकाल गया टाइम 10-15 दिन तो बच जाते हैं, वरना बन जाते हैं। लेकिन गर्दन इसने एक तरफ घुमा रखी है। और ये चलो गेट आउट गेट आउट। अगर थोड़ा सा और उड़ने की कोशिश करेगा क्लियर हो जाएगा। ओरिएंटेड है। हाँ। और ये गर्दन इसकी बार बार एक तरफ झुक रही है। देखना गर्दन घुमा रहा है अपना नीचे। ये अब देख रहे हैं सारा गंदगी चील यहाँ रह रही थी। अच्छा। सारी गंदगी इस वजह से। अब इसको यहाँ छोड़ेंगे। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रिटायरमेंट के बाद कुछ करेंगे या अपने इन एग्ज़ाम्स के बाद कुछ करेंगे। अगर आपको कुछ करना है आप आज ही अपनी लाइफ डेडिकेट कीजिए किसी कॉज के लिए, तभी ये जगह, ये धरती बेहतर जगह हो सकती है रहने के लिए। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम बचा सकते हैं। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ख़राब भी हम ही ने किया है, हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल है। हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हमें उनको बचाना चाहिए, हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सच्ची बात है, अगर हमारा फ्लोरा फौना नहीं बचेगा, हमारे प्लांट्स, हमारे एनिमल्स नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे उसके बाद। व्हाट इज़ फौना पुलिस? फौना पुलिस अगर शब्दों के मतलब में जाएं, फौना एनिमल किंगडम्स के लिए स्टैंड करता है, पुलिस उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो एनिमल किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए कुछ हमारे देश में एक ज़रूरत महसूस होती थी कि एनिमल पुलिस या फौना पुलिस कुछ होना चाहिए। सरकार ने नहीं बनाई, हम बना लेते हैं। सेविंग सिंगल लाइफ एट अ टाइम। अगर हमें किसी एक भी जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक्सीडेंट हो गया है या कहीं फंस गया है, तो उसको बचाने की कोशिश करी जाती है। काइट फ्लाइंग से बर्ड्स कट जाती हैं, उनको रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं फंस जाते हैं, कहीं घरों में आ जाते हैं, उस वहाँ से उनको निकाल के सेफ़ जगह तक पहुँचाते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं। शहर में चाहे गाँव में, जहाँ भी हम हैं वहाँ हम लोगों के बीच में होते हैं। लोग अपने साथ हमारा जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हमने कहीं भी किसी ने कोई बहुत बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, पर आज की डेट में बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे पास लोग जो पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर उनको हैंडल कर पाते हैं सिचुएशन से। इलीगल है कोई भी भारतीय पक्षी पालना, और कई लोगों ने पक्षी पाले हुए हैं, तोता पाल रखा होता है, और अथॉरिटीज़ उस पर कुछ काम नहीं कर रही हैं, जो करना ज़रूरी है।
एक तोता एक दिन में 35 किलोमीटर उड़ता है, 30-35 किलोमीटर उड़ता है, और आप उसको ज़िंदगी भर के लिए एक छोटे से पिंजरे में कैद करके रख दो। अब आप उसको इमेजिन करो आप क्या क्रूअल्टी कर रहे हो। पूरी ज़िंदगी में शायद 3500 मीटर चल भी नहीं पाता है, और कहते हैं कि नहीं मैंने बड़ा पिंजरा। कितना बड़ा पिंजरा बना सकते हैं आप? 35-40 किलोमीटर का एक पिंजरा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो भी छोटा है, क्योंकि वो सिर्फ उसी 35 किलोमीटर में नहीं उड़ता, वो हर जगह जाता है। आप उसकी पूरा आपने ख़त्म कर दिया उसकी, बायोलॉजिकली वो डेड है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकता नेचर में, वो जो सीड्स को स्प्रेड करना होता है वो नहीं कर पाता। और जो हमारे पास पक्षी आते हैं जो लोगों ने पाले हुए होते हैं, फ्रेंच मेज होती है, बोर्डम के शिकार होते हैं, इरिवर्सिबल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, बर्ड्स के लोग समझ नहीं पाते हैं उनके, क्योंकि वो अपने इमोशन शायद इंसानों की तरह रो के या चीख के चिल्ला के नहीं दिखा पाते हैं। हमारे यहाँ 2 महीना थे लास्ट टाइम आए थे, तो जिनकी एक महीना करते हैं, ऐसा नहीं करते। बहुत सारे ऐसे हैं जो इंसानों से इतने लगाव नहीं होता, क्योंकि लोगों ने रखे भी ढंग से नहीं होते ना। तो जो जिनका डर निकल जाए, जो डरते होंगे हमसे, उनको तो उड़ा देते। हमें ये तो हम इससे कई गुना ज़्यादा तो रिलीज़ कर चुके हैं, वरना एवरी में जगह ही नहीं होती आज तक। रेस्क्यू हम कैसे करते हैं? एक्चुअली हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, बाइक है मेरी, या कोई इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे कि हम ऑन लोकेशन पहुंचते हैं। एक विल होती है कि हमें वो चीज़ करनी है, उस चीज़ के साथ हम वहाँ पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले एक प्रेग्नेंट गाय वहाँ थी, तो वहाँ लोकल्स की मदद करी, 2 बैम्बू मजबूत वाले हमने इस्तेमाल किए और लोगों की मदद से उसको चढ़ा पाए, वो वहाँ पर पहुँचा दिया हमने। एम्बुलेंस नहीं होती है, वॉलंटियर्स अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं ज़्यादातर, कुछ लोग हेल्प कर देते हैं, वहीं पे कोई हमें दिखता है वो अपनी गाड़ी ऑफर, और नहीं होता है तो हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं, टैक्सी करते हैं, हायर करते हैं, टेम्पो हायर करते हैं, उनको पहुँचा देते हैं। लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि एक्सक्यूज़ तो बहुत सारे हैं काम ना करने के, पर अगर कोई करना चाहे तो बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी ट्रेनिंग के वहाँ जाके काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप वाइल्ड लाइफ को या किसी भी उसको विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग हैंडल करना शुरू कर दीजिए, पर अगर आपको कोई भी जानवर मुश्किल में मिलता है, आप उसको पूरी सावधानी से, आपको गाइडेंस ज़रूर आप लें लोगों की, आसपास जो आपके सीनियर्स। ज़्यादातर लोग इस लाइन में जो हैं, जो रेस्क्यूज़ में हैं, वो कभी झिझकते नहीं किसी को सिखाने से, और लोग हमारे पास भी आ सकते हैं या मोस्ट वेलकम, सिखाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमारे सभी के पास हमारे पास बहाना होता है ये सब काम ना करने का, पर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है। यथार्थ उपमाने एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, वो गुड़गांव से जब भी कोई रेस्क्यू कॉल होती है हम यथार्थ को कॉल करेंगे, वो पिजन होगा या क्रो होगा, वो अपने पापा के साथ लेके आता है, उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करें। मैं देख सकता हूँ कि वो बच्चा किसी गलत चीज़ में नहीं जाएगा। गर्मियों की छुट्टी में वीडियो गेम खेलना या बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट करने की जगह जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव लगा। और कई पेरेंट्स आज की डेट में इंटरेस्टेड होते हैं कि उनका बच्चा सही जगह जाए, और यही शायद जीने का सही तरीका है। थोड़ा सा अपना आर्म चेयर एक्टिविज़म से हट के आपको ऑन ग्राउंड आना पड़ेगा, अगर हमारे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं।